जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपको भी आपके वर्क प्लेस पर अप्रिशिएशन मिले। जो आप देते हैं 100% आपको मिलता है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, निश्चित रूप से किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, भले ही वो सूक्ष्म रूप से हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है 1 या 2% लोगों के लिए बहुत सूक्ष्म मैसेज हो, या फिर अगला वीडियो आपके लिए हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति महादेव, जय माँ भगवती। हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे सब्सक्राइबर्स में से किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज, किनको गाइडेंस देना चाहते हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू फॉर गाइडिंग, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग। हर हर महादेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे, राधे श्याम राधे श्याम जी। ओके, कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है, ठीक है। और 8 दिन से लेकर 8 महीने 8 हफ्ते, यानी 8 नंबर की एनर्जी है। मैं आपको किसी इंसान का, ऐसे इंसान का चेहरा आपके सामने आएगा जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास तो 1% नहीं है, लेकिन पास्ट में था। पर फिर भी आपको और 1-2 कार्ड ले लेते हैं क्लियरिटी के लिए। ओके, आपका हार्ड वर्क पे नहीं होने दे रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग या किसी भी तरीके से ये कलेक्टिविटीज़ या किसी भी तरीके से ये। और आप अब आपको एक्चुअल में एट प्रेजेंट भी आप इनकी ऊर्जा को समझ गए हैं। आपके दिमाग में इस वक्त में शायद कोई नाम, कोई चेहरा आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हैं, आपकी जो बैलेंस एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को जो आप बैलेंस करते हैं, यानी मेल फीमेल एनर्जी, शिव शक्ति एनर्जी जो आपकी बॉडी में है, जो आपको सही गलत में पहचान कराती है और सही रिश्तों को चुनने में मदद करती है, उस एनर्जी को ये डिसबैलेंस करते हैं। अब ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। यहाँ पर यूनिवर्स का हस्तक्षेप चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को के अलावा पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब किया है, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा है। आप कार्ड्स देखते जाइए, हम आपको बताते जाते हैं। और आप अब ऐसे हो गए हैं कि अकेले में भी मस्त हैं, ठीक है। और इन्हें अकेले में, इन्हें चाहिए चुगली करने के लिए ग्रुप बनाना है और बुराइयां करनी हैं, ताकि दूसरे के लाइफ में लड़ाई झगड़े इस तरीके से। लेकिन ये कार्ड उल्टा हो गया है। अब आप ईश्वर की भक्ति में, अच्छे कर्मों में, और सबसे बड़ी बात, एक यूनिवर्स ने जब आपके पवित्र भाव देखे हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता, मेरा भला करो, इस भाव में जब आप आए हैं, आपके अंदर ना बदले के, राग देश के भाव नहीं है। कभी कभी इन लोगों के बहुत बुरी हरकतों के कारण आप ऐसा बोलते हैं, अदरवाइज आपका मन बहुत पवित्र है और इस चीज़ को यूनिवर्स जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में चल रहा है। अब अगर आप चाहेंगे भी इन बुरे लोगों को कि मतलब, वैसे तो आपने इनके असली चेहरे देख लिए हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में कार्ड सारे दिखाए हैं, लेकिन फिर भी 1% भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि इनकी किसी
एक्टिविटीज़ के कारण, उनकी कोई षड्यंत्रों के कारण आप फिर से आपको लगे कि नहीं, इनको मौका देना चाहिए, तो यूनिवर्स कुछ ऐसे जहरीले लोगों को आपकी लाइफ में अब घुसने नहीं देगी, क्योंकि आपका मन बहुत पवित्र है और आप लोगों का भला हो, मेरा भला हो, इस एनर्जी में रहते हैं। तो अब जो भी है ना, अब जो ये कप ऑफ़र करेंगे, कुछ लोग इसमें से अभी भी अब जिनकी इवल एक्टिविटीज़ काम नहीं कर रही हैं, आपके आध्यात्म मतलब केवल मंत्र जाप साधना ही नहीं है, उसके अलावा भी आपकी जो पवित्र विचार हैं, आपकी जो श्रेष्ठ कर्मा हैं, अकेले में भी अब आप ये लोग अकेले में इस तरीके से परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप अकेले में भी ईश्वर की भक्ति में रमे हुए हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। आपको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पता हैं, मुझे क्या करना है, आप अपने काम में बिज़ी हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने जो आपको ये सुंदर एनर्जी दी है, कुछ लोग अभी भी आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे उनकी अब जो पहले उनकी चीज़ें काम करती थी वो अब क्यों नहीं कर रही हैं। अब आप लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो, आप शांत कैसे हो। आपका शांत होना किसी को अशांत कर रहा है, आपकी अपनी मस्ती में रहना किसी के लाइफ में उत्पाद मचा रहा है। यानी कि जो देंगे वो मिलेगा। कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा था, अब ये ढोंग का कब लेके आपके पास वापस आना चाहते हैं लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए, लेकिन ये एनर्जी वापस इन्हीं के लाइफ में चली जाएगी। ठीक है। लवर्स का उल्टा कार्ड, यानी कि आपको अकेले करके, सबसे हटा के, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये एनर्जी उल्टी हो गई है, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं, अपने परमात्मा से प्यार करते हैं, अपने कर्मों से प्यार करते हैं और आप एक सुंदर एनर्जी में हैं, लोगों को देने वाली एनर्जी में हैं। बहुत सारा अभी जो है आपकी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गई है। आपने कुछ ज्ञान अर्जन किया है और जब ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा गया, तो उस आपकी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी। लेकिन ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव एनर्जी सारी उल्टी हो रही हैं, पर ये भी आप ध्यान रखिए, ये लड़ाई झगड़े ये बात, तो आपने ना धन की हानि भी आपकी हुई है और आपने बहुत ढूंढा है इस चीज़ को। ढूंढते ढूंढते ढूंढते, प्रयास करते 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 आपको लगा कि और भी आपका नुकसान हो रहा है, और फिर आपने क्या किया है, चीज़ों को पकड़ना छोड़ दिया है। जैसे ही आपने चीज़ों को, ये बर्डन की एनर्जी आपको जो दी गई थी, ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब एनर्जीज हट रही हैं, यानी कि ये सारे उल्टे कार्ड आपकी लाइफ से इन सारी एनर्जीज़ को हटाया जा रहा है। तो अब आप इस सुंदर एनर्जी में हैं, आपने कुछ ज्ञान अर्जन किया है जिसके द्वारा आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, खुद का भी भला कर रहे हैं, और एक बहुत सुंदर एक जो मदर अर्थ की एनर्जी होती है, हीलिंग की जो पावर होती है, जो अच्छे लोग आपसे कनेक्ट होते हैं उन्हें बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो अब आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ आपने इस जगह पहुँचने के लिए ना, इस जगह पहुँचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और यूनिवर्स चाहते हैं अब आपका नेम फेम बढ़े। तो अब ये जो कुछ लोग हैं ना, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्होंने ऐसा कुछ कोशिश की कि आप डिप्रेशन में चले जाओ। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चाहा कि आप मर ही जाओ तो इनका क्या होगा, लेकिन इनके कहने से किसी की ज़िंदगी का चलना, किसी का जीवन की ग्रोथ रुक नहीं सकती है, क्योंकि जो दूसरे का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, ईश्वर उन्हें कभी पसंद नहीं करते हैं। और आप ईश्वर के वो प्यारे बच्चे हैं जो इन लोगों से भी अपनी एनर्जी को कट करके बैठे हुए हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना है, भगवान आप जानो, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो ये पवित्र ऊर्जा है, इसी के कारण, सबसे ज़्यादा इस भाव के कारण ईश्वर चाहते हैं अब आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है,
यानी भगवान चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो बहुत सारे अन्याय हुए हैं, स्पेशली धन को लेकर और रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इस राक्षस ने इस तरीके से इन दो मेल फीमेल को बांधा हुआ है और ये व्यक्ति धन नुकसान के कारण खोया होगा। तो ये जो एनर्जीज आपकी लाइफ में थी, इसको लेकर के जस्टिस किस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके, यानी आपके रिश्तों में बंधन किया गया और आपके धन में बंधन किया गया। तो इसके आगे बचता ही क्या है, आदमी अकेले हो जाता है और वो डिप्रेशन में जा कर के कई बार अपने आप को ख़त्म कर लेता। तो यही प्लानिंग थी, लेकिन यूनिवर्स ने क्या किया, आपको उस अकेलेपन से इस सुंदर एनर्जी में एक ऐसी महिला है ये जिसके पास में सब कुछ है और इसने अपने इमोशंस को बिल्कुल हाथ में रखा हुआ है, पैरों में रखा हुआ है। यहाँ पर इस कार्ड की मीनिंग इस रीडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है। एक माँ की एनर्जी में आप हैं, लेकिन यूनिवर्स डिसाइड करेंगी आप कि आप किससे कनेक्ट होंगे और किससे नहीं होंगे। तो यानी कि जो इनकी चाल थी ना, वो फेल हो गई है। अब उसके कारण ये बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, तनाव में हैं और कुछ और नई तरीके की ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि मीठा बोल करके आप तो बहुत अच्छे थे, हमने आपको गलत समझा, या कुछ इस तरह की चीज़ें आपसे कह करके, झूठ बोलकर, दिखावा करके आपको वापस पहले की एनर्जी में डालना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं होने देंगे। आप में से बहुत सारे लोग सूर्य आराधना कर रहे हैं, तो आपके सूर्य मजबूत है, साथ ही आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। एट प्रेजेंट आपके हो सकता है गोचर में या किसी कारणवश गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, येलो कलर का मैक्सिमम यूज़ कीजिए, बर्ड्स को दाना दीजिए, और जो धन हानि हुई है, आपका हार्डवर्क पे नहीं हुआ है, वो थोड़ा बहुत इस कारण से भी है। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत जल्दी आपके पास एक ऑफ़र आ रहा है जिससे आपके जो ये एकदम नेगेटिव एनर्जीज थी मून की, ये ख़त्म होगी। इच्छा पूर्ति नहीं होने से आप परेशान थे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका साहस और ज़्यादा बढ़ेगा और माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। यानी कि सूर्य ग्रह की यहाँ पर आपको कृपा मिल रही है, पितरों की कृपा मिल रही है और आगे बढ़ने वाले हैं। आपको बृहस्पति की और शनि की रेमेडीज़ करते रहनी है। और बृहस्पति की रेमेडीज़ और शनि की रेमेडीज़ अगर आपकी कुंडली आपको पता नहीं है, तो इसकी वजह से आपकी ना कुछ इच्छा पूर्ति रुकी हुई है। यहाँ पर ये भी आया है, देख लीजिए। फैमिली, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह, ठीक है। इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग के अलावा भी ये सब चीज़ें काम करी। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपाय है कि आप अपने डिसिप्लिन में रहिए, अहंकार को मत बढ़ने दीजिए, अपने फैट को कंट्रोल में रखिए, और आध्यात्म का मतलब जैसे आपको हमेशा बताया है कि अंदर से आपको थोड़ा सा नियमों का पालन, मंदिर जाना है, कुछ नियम करना है, कोई पाठ करना है नियम से, वो कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब जब मौका मिले, गाय की, धर्मस्थल की, बुज़ुर्गों की, संतों की, धर्म से जुड़े हुए लोग जिसमें साधु, संत, बुज़ुर्ग, एस्ट्रोलॉज़र, ये सब आ जाते हैं, पंडित, इन सब की आप हो सके तो अनादर ना करें, जितना हो सके सेवा कर दें। कभी भी अगर कुछ आपको गलत दिख भी रहा तो वहाँ से हट जाएं, इनका अनादर ना करें, इससे भी बृहस्पति खराब होता है। और शनि की बात करें तो शनि हैं न्यायप्रिय हैं, और शनि कर्मठता को मांगते हैं। पसीना बहाने से शनि बहुत खुश होते हैं। सही दिशा में आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, मज़दूर वर्ग को और स्त्री वर्ग को नहीं सताते हैं, तो शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देते हैं। माँ की ब्लेसिंग से भी शनि बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ की खातिर ही जो है उनके सूर्यदेव उनके पिता से नहीं बनती थी। तो माँ की ब्लेसिंग्स भी शनि की ब्लेसिंग्स देने वाले होते हैं। अगर आप इनमें से 2 या 4 उपाय भी करते हैं, नियमित रूप से छाया दान कर रहे हैं, वो तो आपको अपनी कुंडली देख के करना होगा। लेकिन सिंपली है कि आप जैसे जो सफाई कर्मचारी हैं, महीने में 1 दिन उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए, उनको खुश कर दीजिए। कोई भी एक ऐसा उपाय ले लीजिए जिससे आपको भी परेशानी ना हो और इजीली आप उन चीज़ों को कर पाएँ।
तो यहाँ पर जो भी अवरोध आपके ग्रह बाधा के कारण आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और आप, क्योंकि यूनिवर्स का हस्तक्षेप चल रहा है, तो खुद ब खुद कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ से हो जाएंगी, यूनिवर्स करवा देंगे कि जो ग्रह हैं वो भी बैलेंस होंगे, और जो ऐसे लोग हैं वो भी ना अब आपकी लाइफ से, जैसे हम पारे को एक पत्ते के ऊपर रखते हैं, उसको हिलाते हैं ना, उसको हमें कुछ करना नहीं पड़ता, पत्ते के हिलते ही वो एकदम सरक के निकल जाता है। तो ये लोग यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा अब आपकी लाइफ से ऐसे ही निकल जाएंगे, चाहे आप चाहें और चाहे आप नहीं चाहें। और आपको यूनिवर्स ने अब इतना पावरफुल बना दिया है कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कर्मों में, अपने भगवान में और अपनी सच्चाई में हैं। और गणेशा डेक से कार्ड यहाँ पर आया है कि यूनिवर्स के साथ नंबर 8 का पॉजिटिव कार्ड है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया है। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन किसका होता है? जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, इवल एक्टिविटीज़ के द्वारा दूसरों को हार्म नहीं करते। अनजाने में हम सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन जानबूझकर जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, सूक्ष्म जीव जंतु, प्रकृति, पेड़ पौधे, इन सब के प्रति जिसके मन में दया होती है। कोई बुज़ुर्ग अगर आपको सता रहा है, वो घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके मन में उनके प्रति दया है, तो यकीन मानिए आपके बृहस्पति बहुत अच्छे हैं और यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। हर किसी का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता, हर किसी की मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन जिनका यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती है। और ऐसे लोग भगवान की इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं, थैंकफुल होते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवहार आचरण आपका है, ये इसलिए बताया आपको ताकि आपको पता लग जाए कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, जिसके द्वारा आप लोगों का भला करेंगे, और इस एम्प्रेस एनर्जी में आप आने वाले हैं, एक सम्राज्ञी की एनर्जी, जो 100 रानियों के ऊपर एक महारानी जो होती है, उस एनर्जी में अब आप आ रहे हैं। और उसको देखकर, यहाँ पर रानी राजा मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा, जो कि आपकी ऐसी होगी ना, फिर अगले 12 साल तक वो चीज़ें आपकी घटेंगी नहीं। अब जो आपको मिल रहा है या मिलेगा, पहले आपको क्या होता था, मिलता था, छिनता था, मिलता, मतलब आप 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते थे, फिर कुछ ऐसा होता था कि आप पहली सीढ़ी पे आ जाते थे, फिर आप 10 सीढ़ी चढ़ते थे, फिर आप 8 सीढ़ी नीचे आ जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप 8 चढ़ रहे हैं तो फिर 10 चढ़ेंगे, फिर 20 चढ़ेंगे, फिर आप नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, आने वाले कम से कम 12 साल तक लगातार ग्रोथ होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जीज कह रही हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ताकत लगाई हुई है। अपने भले के लिए इतना ताकत लगाते तो शायद इनका भला हो जाता, लेकिन इन्हें अब लग रहा है कि अब तो आपका जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की थी, आपकी इच्छा पूर्तियाँ डिस्ट्री, ये सब कुछ आपको मिलेगा। हिसाब से कहा ना कि आने वाले 12 साल तक सारी चीज़ें, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है आपकी। और आपके शुक्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जो राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट थे आपकी लाइफ में इस फीमेल की ब्लैक कैट के कारण, और जो मंगल भी इन्हीं की मेहरबानी से, आपके सिर में ना बहुत भयंकर दर्द होता होगा। और एक होता है दर्द कि आपको ठंड लग गई या आपने गलत खा लिया, ऐसा नहीं, कोई कारण नहीं दिखता है और फिर भी भयंकर आपके सिर की नसें दुखती होंगी। वो इस फीमेल की, इस ब्लैक कैट की बदौलत थी। तो ये सारी एनर्जीज यूनिवर्स अब खुद ब खुद आपके हाथों से कुछ ऐसे कर्म होंगे, ये सारी ब्लैक एनर्जीज भी हट जाएंगी, ये सारा बर्डन उल्टा हो जाएगा। और जो आपकी लाइफ में चीज़ें तहस नहस हुई थी, ये भी उल्टा कार्ड, यानी जो जो इन्होंने आपको दिया था अब वो सेम इनकी लाइफ में हो रहा है। और इन्हें लग रहा है कि आपके कारण हो रहा है, जबकि इन्हीं के कर्मा, ये आदमी इन दोनों को हिसाब किताब कर रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर एक और स्पेशली ना कोई कपल है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अकेले नहीं है, यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है। तो अब इन्होंने जितने भी कर्मकांड आपके साथ किए थे वो सब इनकी लाइफ में होने स्टार्ट हो गए, शायद आपको पता नहीं है। आने वाले टाइम में आपको, जैसे कहा ना,
हफ्ते, 8 दिन, 8 महीने आप इसी चैनल पर आके कमेंट करेंगे अगर आपके साथ ये ऊर्जाएं कनेक्ट हो रही हैं और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और भगवान को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, वो आपकी वजह से हो रही हैं। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्हीं के बुरे कर्मा इनकी तरफ जा रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ते, आपकी सब तारीफ कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अच्छे कर्मा कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा भी उसमें भी आप खुश हैं, लोगों का भी भला कर रहे हैं, अपना भी आप खुश हैं। तो वो चीज़ इनसे देखी नहीं गई थी और उन्होंने आपको बहुत बहुत दर्द दिए, बहुत बुरी परिस्थिति में डाला, आपका डिफेम किया, ग्रुप बना, जैसे यहाँ पर एनर्जीज आई थी, आपको दिखाया था ना, लड़ाई झगड़े ग्रुप बना बना करके आप खिलाफ बातें करना। और लोगों, अब लोग क्या कहेंगे, अब चूँकि यूनिवर्स ने आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए एक सोर्स दे दी है और आपके सिर पर एक ताज बांध दिया, ये बादलों से हाथ आ रहा है, दिख नहीं रहा है कि कौन है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये आपको मिल चुकी है। आप इसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इस चीज़ से इनका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, इनको थोड़ा सा भय लग रहा है कि जो डिप्रेशन ही आपको दे रहे थे उसका अंत हो गया, अब क्या होगा, अब तो आप आगे बढ़ जाएंगे और आपकी धन की भी ग्रोथ हो जाएगी, आप फिर से एक राजा रानी की एनर्जी में चले जाएंगे। इस चीज़ को देख के ये स्ट्रक हो रहे हैं, एक्चुअल में इनके कर्मा इनके पास वापस जा रहे हैं। तो आपसे यूनिवर्स यहाँ कह रही है कि आपको कुछ भी करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए कि भगवान अब जैसे जो भी मेरे हित में हो वो कीजिए, आप उन्हें ज़िम्मेदारी दे दीजिए। यकीन मानिए, आप जब ज़िम्मेदारी दे देंगे ना, फिर शिकायत मत करिए, अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। जहाँ इंसान की प्लानिंग, प्लॉटिंग या इंसान के सोच जो है ना, वो मैक्सिमम क्या क्या कर लेगा, क्या क्या सोच ले, वो जहाँ पर ख़त्म हो जाती है वहाँ से भगवान की शुरू होती है, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो आपको आपकी लाइफ से ये सारी चीज़ें हटाई जाएंगी और हटानी शुरू हो गई हैं। ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटा दे। वाओ, एक रीडिंग में जजमेंट और जस्टिस दोनों कार्ड आना और मैजिशियन का कार्ड आना, बहुत बड़ा न्याय आपके साथ हो रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार आपके साथ अन्याय हुआ है, बार बार हुआ है और बार बार आपने ऐसे लोगों को मौके दिए हैं, फिर से मौके दिए, इन्होंने गलती की, आपको यूनिवर्स ने दिखाया कि ये गलत है, आपने फिर से इन्हें गले लगाया, फिर से गले लगाया, फिर से आप पीड़ा में गए, फिर से आपने यूनिवर्स और भगवान से कंप्लेन की, फिर तीसरी बारी ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया, बहुत चीज़ें तहस नहस हुई। जैसे कि आपको कार्ड्स में आया भी था कि कुछ लोगों को ये भी लगा कि आप मर भी जाओगे तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यूनिवर्स ने आपको कैसे थामा हुआ है, जैसे ना एक छोटा बच्चा साइकिल चलाता है और उसे पेरेंट्स साइकिल सिखाते हैं तो वो पीछे से उसको पकड़ के रखता है, बीच बीच में छोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ते हैं कि वो गिरेगा तो उनके हाथ में ही साइकिल आ जाएगी। तो इसीलिए आप बच्चे को आप उछाल रहे हैं तो आपके ही हाथ में वो वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके से यूनिवर्स ने आपको जो अब ये लास्ट टाइम में ना छोड़ा कि अगर अब आप कहीं पर डिसबैलेंस हुए, गलत लोगों को एंट्री करने दी या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा सबक देंगे कि आप वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि अब तीसरी बार आपने इतने सबक ले लिए हैं, आप भी गलती नहीं करेंगे। एक्चुअल में कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। तो आपका जो ये दिल टूटा है ना, 3 बार आपसे कहा ना, यहाँ पर 3 चाकू भोंके गए हैं, तो 3 बार जो आपका दिल, मतलब आपने बहुत सारे लोगों को 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 मौके दिए कि वो सुधर जाएँ, उन्हें आपने समझाया भी कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये काम नहीं करने चाहिए, तुम जो कर रही हो गलत है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ें थी, आपने उन्हें समझाया, अपना मान के माफ़ भी किया, लेकिन उन्होंने फिर वही हरकतें की। तो अब आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके रिश्ते प्रोटेक्टेड हैं जो आपके हैं एक्चुअल में, और आपकी ग्रोथ है। वाह, बहुत सुंदर। लवर का अगेन 2-2 बार कार्ड आना, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, अब इसे तोड़ने के लिए ये डिसबैलेंस हो जाएंगे। आज तक क्या था, ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत आसानी से तोड़ पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
आपके कॉन्फिडेंस को अभी आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। तो चिंता मत करिए, आप आगे बढ़िए। अब तीसरी बार आप ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं, ना ही यूनिवर्स करने देंगे, ना ही आप करेंगे, क्योंकि इस बार आप मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हैं। आपने वो अकेलापन देखा है, वो तकलीफ़ देखी है जिसमें एक कमज़ोर दिल का आदमी शायद दुनिया छोड़ भी देता, लेकिन क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे थे, आपने उस अकेलेपन का सदुपयोग किया। आपने इधर उधर जाकर बातें बनाकर इसकी उसकी बुराई करके टाइम बर्बाद नहीं किया, बल्कि ज्ञान अर्जन किया, मंत्र जाप किया, ध्यान किया, अच्छे कर्मा किए। तो उसी के फलस्वरूप यूनिवर्स अब आपसे खुश हैं और ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल बिल्कुल कट करके निकाल रहे हैं। और आपको आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस और जजमेंट के कार्ड का आना बहुत ही सुंदर एनर्जी है। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हैं। और अब आप थोड़ा सा सावधान भी रहिए कि एक इंसान ने पहले एक बार गलती देखिए एक बार होती है, 2 बार, तीसरी बार भी अगर कोई सेम हरकत कर रहा है तो आपको भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। कुत्ते की पूँछ को ना जितनी देर आप पकड़ के रखोगे उतनी देर सीधी होती है, जैसे आप उसे छोड़ोगे वो फिर से टेढ़ी हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको कुछ समझाओ, कुछ कहो, जब तक उन्हें प्रकृति का चांटा नहीं पड़ेगा वो नहीं समझते हैं। तो यूनिवर्स इसलिए आपसे कह रही है कि थोड़ा सा, हालांकि यूनिवर्स आपके प्रोटेक्शन में है, आपको जुड़ने नहीं देगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप अपनी इस मस्त एनर्जी में रहिए, क्योंकि आप किसी का बुरा न चाह रहे हैं न कर रहे हैं। फिर किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसका अपना करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। रिफ्लेक्शन, वाओ, करेज, आपका साहस बढ़ रहा है, क्योंकि आपने हमेशा लोगों का साहस बढ़ाया है, लोगों को पॉजिटिव किया है, मोटिवेट किया है, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन का कार्ड कह रहा है कि आपने अच्छा किया है, इसीलिए माँ भगवती की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, माँ का शेर आपके साथ में है, आपके साहस के रूप में। और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, बुध ग्रह के ब्लेसिंग्स आ रही हैं और डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। ओमकार की चैंटिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप ओमकार कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और बाकी चीज़ें आपने ऑलरेडी ठीक करी हैं। और जो भी आपके 4 नंबर के लोग, बहुत सारे आपके थे, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये किया तो वो किया, तो अब वो सब चीज़ें आपने देख ली हैं, उनके क्या रिज़ल्ट होते हैं, कर्मा कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये चीज़ आपको पता लग गया है, ठीक है। अब आप कर्मों पर फोकस हैं, इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रही है, थर्ड आई चक्रा एक्टिव हुआ है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का। जैसे यहाँ पर आया था कि आपको मेडिटेशन से बहुत अधिक लाभ होगा। शनि ग्रह को बैलेंस करने के लिए आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, शनि और गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं मेडिटेशन के द्वारा। आपका थर्ड आई चक्रा जागृत होने से आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। जो भी नेगेटिविटीज़ थी, इस तरह के लोगों की, विचारों की, इनकी एनर्जीज़ का आपके ऊपर हावी हो जाना, ये सारी की सारी जब आपने भगवान पर छोड़ दिया सब कुछ, कि आप ना तो किसी से जुड़ने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ना किसी से अलग होने के लिए कुछ, आप मतलब ऐसा नहीं करें ना कि किसी को किसी के खिलाफ़ भड़काना या कुछ किसी को अपनी लाइफ से बेवजह निकालना, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप टोटली यूनिवर्स पर छोड़ दे रहे हैं। 2 नंबर का पॉजिटिव कार्ड है, जिसकी वजह से यूनिवर्स, वाव, लक्ष्मी की वृद्धि और ज्ञान की वृद्धि और जॉय, ठीक है। केवल ज्ञान ही नहीं आएगा, केवल लक्ष्मी भी नहीं आएगी, आप आनंद करें, आनंद में रहेंगे। देखिए, आनंद में रहने के लिए ना आपको बहुत बड़ी गाड़ी या बहुत सारा पैसा या बहुत बड़ा परिवार नहीं चाहिए। जो अंदर के आनंद की अनुभूति होती है ना, उसे तो संत महात्मा सब भी ठुकरा कर भी महसूस करते हैं। तो उस प्यारी से, अगर आप ग्रस्त में हैं ना, तो भी उस प्यारी एनर्जी में आप जाने वाले हैं
कि मुझे मेरे कर्तव्य अच्छे से करने हैं, बाकी पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या, आप सब कुछ भगवान पर समर्पित कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अच्छे कर्मा कर सकूं। तो इसलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं कि भगवान से क्या मांगिए कि हम अच्छे कर्म कर सकें, आप हमारा साथ कभी न छोड़ें। बस इतना अगर हमें भगवान दे रहे हैं ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर हम कुछ पा रहे हैं बुरे कर्मों के द्वारा, बुरी बुद्धि के द्वारा, तो क्या गारंटी है कि जो हमने पा लिया वो हमारे पास रह जाएगा। कितनी चीज़ें आपके पास ऐसी थी जो आपने पाई और आपके पास हैं। तो इसलिए आप इस एनर्जी में जो जा रहे हैं, जिन लोगों के लिए आज की रीडिंग है, बहुत सुंदर एनर्जी आपकी है, आपको नमन है। आप इसी एनर्जी में रहिए। यकीनन आपका जो ये सुंदर पॉजिटिव आउटलुक है ना, हर चीज़ में, अगर आपको अभी मान लीजिए आप कुंभ नहाने जाना चाह रहे हैं और आपको नहीं मिल रही व्यवस्था, तो आप कह रहे भगवान शायद इसमें मेरी भलाई हो, मेरी सुरक्षा इसी में, इसलिए आप मुझे नहीं भेज रहे। तो इतनी सुंदर हर एक चीज़ को आप पॉजिटिव वे में जो देख रहे हैं, यही डिवाइन का सपोर्ट है और इसी से आप आगे बढ़ेंगे। और इसी को देखकर कुछ बुरे भाव वाले लोग जो हैं, उनका खून जल रहा है और उनकी अब वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन का 4 नंबर का कार्ड ये भी कह रहा है, आपने जो किया अच्छा वो आपको मिल रहा है, लेकिन वो जो भी अब आपकी तरफ करेंगे वो वापस अपने आप कहोगे भी नहीं उनके पास वापस चले जाए, ये हो जाए, क्योंकि आप एनर्जी उनके साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट होके उनके पास चली जाएंगी और उस चीज़ से उनके पास गई, उनको प्रॉब्लम उन्हीं की चीज़ से हुई और वो ये कह रहे हैं कि आपने ही कुछ फिर से उन्हें तंग किया है। तो यानी कि वो डबल बर्डन में इस चीज़ से आ रहे हैं। तो आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, अपने अच्छे कर्मों को करते रहिए। यकीनन ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से अब आपको कनेक्ट होने नहीं दिया जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।